दोस्तों ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन हम गेस करके यहाँ आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम अच्छे से आपको डिटेल में समझाते हुए चलेंगे, बतलाते हुए चलेंगे। बस आपका काम है वीडियो को प्रॉपर देखना और समझना। और उसके बाद ऐसे ही अभी देखो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पे आपको ये सारे गेस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और ये 100% श्योरिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन में से ही आपको ज़्यादा चांस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आप ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करते चलो। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ऐसे ही टोटल हम 5 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसको अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 5 प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं। तो ये पाँचों प्रैक्टिस सेट के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी मेरा काम है हम आपको वीडियोस प्रॉपर देते चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से और ध्यान लगा के यहाँ पे देखते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाते हैं? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज? बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक टिक करना रहता है आपके OMR सीट पर। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है और सब्जेक्टिव का भी वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो। और सब्जेक्टिव का जब भी लाएंगे उसके साथ में उसका आंसर भी देंगे, तो अच्छे से आपको प्रॉपर बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे तैयारी होने वाली है इस चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। मतलब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जो लिखे थे, क्या चीज़? बातचीत शीर्षक निबंध जो लिखे थे बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। देखो कहीं कहीं आप मिस कर सकते हो, 1884 लगा सकते हो। हाँ, ये मिस हमने खुद किया था, इसलिए हम आपको ये गौर करके बतला रहे हैं कि 1844 होगा, 1884 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, आराम से लिखिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कहानी के नायक हैं। लहना सिंह हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जो हम आपको पढ़ाए हैं उसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है नायक कौन है, तो नायक हो जाएगा लहना सिंह। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, उसने कहा था, जिसमें चरित्र प्रधान बोल सकते हैं ये कहानी है। और चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी गेस किया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से दिया गया क्वेश्चन है। सो आप प्रॉपर देखिए अच्छे से। अभी देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, चित्र प्रधान, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और वात्सल्य प्रधान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन कलर है, राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र प्रधान ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड किए हैं तो फिर तो आपको अच्छे से सारा चीज़ इसका नोट्स भी मिल जाएगा। और आप पोस्ट सेक्शन में जाके भी वहाँ से अपना 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी को उसका तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? मतलब यहाँ पे वो कौन सा पद पर, वो जो काम कर रहा था वो क्या चीज़ में काम कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो किस पद पर था? जमादार के पद पर था। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। संपूर्ण क्रांति जो हम आपको पढ़ाए थे एक चैप्टर, और ये क्या है? एक भाषण का अंश है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण का ही एक अंश है। और इसको लिखे कौन थे, इसके रचनाकार कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? कौन बोले थे अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आप याद रखिएगा, स्टार मार्क्स आप लगा के इसको रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब बिल्कुल आप मिस मत करो, वरना बहुत ही आप ये नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसा है कि गेस करके सारा चीज़ दिए हैं, पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के, कुछ मॉडल पेपर को उठा के, बहुत सारा चीज़ को एक साथ करके तब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए हम गेस कर पाए हैं। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ब्लिंगटन नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भी आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? मतलब वो किस देश के बारे में ज़्यादातर अच्छा बोलते थे? रूस, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका? राइट आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका के बारे में उन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता था। अभी अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या चीज, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है डॉक्टर रहमान जी जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य, मतलब उनकी स्वास्थ्य कैसा है उसकी देखरेख करते थे, निगरानी रखने के लिए रखा गया था इनका, डॉक्टर रहमान को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, और ये क्वेश्चन बराबर पूछी गई है, तो इसलिए यहाँ पे इस साल भी हम आपको दे दिए हैं गेस करके, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल की है। और आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला, अगर जब आपसे पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, मतलब किस काल के रचनाकार जब पूछा जाए तो आपको लगाना है कैसे, आधुनिक काल। और पूछा जाए किस युग के रचनाकार हैं तो आपको लगाना है भारतेंदु युग। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये बोले हैं बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आती है बातचीत पार्ट से। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग चैप्टर वाइज उठाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन जो एक चैप्टर से लगा है वो सारा क्वेश्चन भी दिए हैं, मतलब कलेक्ट करके दिए हैं कि अगर सेट 1 है तो इसमें 4-5 चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव को, स्वामी सत्यदेव को। और एक बात और आपको याद है कि हम आपको बताए थे इन्हें दलाल किसका कहा जाता है, तो अमेरिका का। बिल्कुल यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है काफ़ी मिलता जुलता भी मिलता है। अगर आप ठीक से अगर देखोगे एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो एक क्वेश्चन का आंसर मतलब दूसरे क्वेश्चन में ही रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन में ही रहते हैं, तो वो आपको सही से देखना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर जो शीर्षक था, जो निबंध था, उसके निबंधकार कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल, ये तो आपको भूलने की बात ही नहीं है, राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया, और आप ये भूल सकते हो? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। और ये राष्ट्र कवि है हमारे बिहार के ही थे, तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर। अभी देखिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसमें अमृतसर के बारे में चर्चा की गई है। और जब जो है इसमें जा रहे थे तो एक टांगा से टकराए थे, वो साइकिल से जा रहे थे, वो एक कहानी है। आपको पूरे अगर समरी भी देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखें देख लीजिए, चैनल पे ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस पार्ट में जो है अमृतसर के बारे में बात किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह जिस गांव में रहता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मांझे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। याद रख लीजिएगा मांझे, आप मांझी से भी याद रख सकते हैं इसको। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? राष्ट्र कवि, अपने राष्ट्र कवि जो है उनका निधन कब हुआ था वो पूछा जा रहा है। काफी एक दुख भरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
24 अप्रैल 1974 रामधारी सिंह दिनकर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इनका जन्म भी देख ही लेते हैं, जब हम दुख देखे सुख भी देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। बहुत लोग इसको गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मुंगेर हुआ था, लेकिन आप उस पर ध्यान ना देखिए, आप बिल्कुल इस पर टिक करिएगा। सिमरिया में उनका जन्म हुआ था, बेगूसराय जो कि बिहार में है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन इसमें है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए गेस्ट पेपर जो होता है ना, गेस्ट पेपर की जहाँ तक स्टूडेंट लोग बात करते हैं, गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। इसलिए हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करके इसलिए देते हैं कि आप उसको मिला सको, जो आप गलत ना याद कर सको। आप याद तो करते हो, अगर गलत आंसर ही याद कर लेते हो तो क्या आपका तो यहाँ पे मेहनत भी बेकार गया और आपका अंक भी वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कम आया, तो क्या फ़ायदा उस गेस्ट पेपर का। इसलिए सही तरीके से प्रॉपर ध्यान देके पढ़ो, अच्छा रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन इसमें है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखो दिनकर जी को जो है पुरस्कार वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा मिला है। अगर आप गूगल करते हो, विकिपीडिया करते हो, आपको बहुत सारा वहाँ पे दिखेगा कि उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। सब तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार पाया था अपने जीवन काल में। अब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएगा। इसके लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको? दिनकर जी को मिला था। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन इसमें है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की? देखिए कछुआ धर्म की जहाँ तक बात करें, ये तो उनका नहीं है, रेणुका भी नहीं है, ये सारा भी नहीं है, बस कछुआ धर्म। देखिए ये क्या है, कछुआ धर्म किसका लिखा हुआ है? एक बार हम आपको पहले भी बताए थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये लिखा हुआ है कछुआ धर्म। ऐसे ही देखिए रेल का विकट खेल जो है ये लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और ये भी आप याद रखिएगा, कछुआ धर्म के बारे में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, या फिर आप ऐसे भी याद रखिए गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब अगला देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? हम आपको ये चीज पहले ही क्लियर करके अच्छे से बता दिए थे। जब पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आपको लगाना है आधुनिक काल। और जब पूछा जाए किस युग के रचनाकार है, तो आपको टिक करना है भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? अभी हम जस्ट आपको बात किए थे, आपसे बोले थे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय बिहार में, ये आपको अच्छे से बता चुके थे। इनका निधन कब हुआ है वो भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका जन्म कब हुआ है ये भी देख ही लेते हैं। और देखो लेखक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए हम लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हम हर एक चीज़ में आपको बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और सेकेंड पार्ट जो है वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा, बस आप नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली करके रखना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना होगा, ताकि आपको वहाँ पे मैसेज चला जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी देखिए अगला क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएगा साकेत और यशोधरा जो है इनकी रचना नहीं है। साकेत किसकी रचना है? एक बार पहले भी हम आपको बतला चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो थे इनके द्वारा ये लिखा गया था साकेत। और बाकी जो है जितने भी है ये सारे जो आप देख रहे हैं सभी कुछ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जिसके लिए उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला, जैसे उर्वशी के लिए अलग अवार्ड मिला है, रसमृति के लिए अलग अलग अवार्ड मिला है, बहुत सारा उनको अवार्ड, मतलब उनके घर में पता नहीं अवार्ड कहाँ रखते होंगे, बहुत सारा ही अवार्ड उनको मिला है। अब अगला देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे?
तो वो थे छायावादोत्तर युग के। और ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क्स करके जैसे करके रटना है, याद करना है, जैसे करना है, याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम में। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम आपको प्रॉपर अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा कुछ बताए हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, लेकिन इसका प्रैक्टिस सेट 2 बहुत जल्द आने वाला है। उसके लिए बस आप नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए और हमसे भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।